जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजन रंजन जस यशोदानंदन ब्रजन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय जय गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रजन रंजन यशो बोलिए यशोदानंदन व्रजन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जमुना जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलिए हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा पार्षदी राधा राधे जय राधा जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद जय जय प्रभुपा 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर बोल हरि बोल। जय ओम परमहंस प्रवेकाचार्य सूत्र अभय चरणाबिंदम भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन जगत श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा पार्षदी जी की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की निताई गौर सुंदर की आल गुण ससम डिवोटी हरे कृष्ण आल गुण ससम डिवोटी हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यगौरतिसे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी क्रमबद्ध होकर के प्रभुपाद जी के प्रति मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आज बहुत ही पवित्र दिन है, हम सब जानते हैं। लाइट कम है, दिखता नहीं है। आज एकादशी है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस 9 साल की दूसरी एकादशी, 9 वर्ष की दूसरी एकादशी पहले गई थी, इसके बाद में शुक्ल पक्ष एकादशी है। इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी, जो हमारे सभी पापों से दूर करती है, माया को मोहती है, कृष्ण के चरणों में लगाती है। इस एकादशी का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। भगवान राम का ही प्रसंग इसमें आता है कि भगवान राम स्वयं इस एकादशी के व्रत में के प्रति निहित थे और उन्होंने सेतु बंधन के समय संकल्प लेकर के एकादशी व्रत का किए थे। इस तरह से आता है प्रसंग एकादशी महात्मा वगैरह में। और जन जन में पवित्रता प्रदान करने के लिए हम प्रत्यक्ष रूप से एकादशी, तुलसी, गंगा, ये सब प्रत्यक्ष है। हम जितने इनकी सेवन करेंगे, सेवा करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारे जीवन में उपलब्धियाँ आएंगी, शुद्धि होगा और कृष्ण प्रेम की स्वीकृति मिलेगी। तो प्राय हम देखते हैं, हम बचपन से देखते हैं, हम जब हम लोग छोटा हुआ करते थे गाँव वगैरह में, तो जो किसान होते थे, कृषक होते थे, एकादशी के दिन बैलों को नहीं जोतते थे। हमने देखा अपने आप, क्योंकि एक दिन 15 दिन में छुट्टी देते थे बैलों को, उसमें हल नहीं लगता था, हल नहीं जोतते थे। बहुत ट्रैक्टर आ गया, पहले ज़माने में होता था। लोग इतनी गंभीरता से एकादशी को मानते थे, भले कुछ भी न लोगों को हो, लोग इतना ज्ञान शास्त्र के नहीं था, एकादशी के महत्व का भी ज्ञान नहीं था लोगों के पास, लेकिन एकादशी के प्रति इतनी समर्पण थी, इतनी भावना था कि एक जो बैल है उसको भी, उसे भी वर्क नहीं कराते थे, मैंने परिश्रम नहीं कराते थे, इतने मानते थे एकादशी को। तो सोचिए, जो व्यक्ति अगर ऐसे भी लेस मात्र भी इतना श्रद्धा रखता है एकादशी में, तो बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैं फर्स्ट टाइम एकादशी किया था, निर्जला एकादशी, तो हमारे चाचा होते थे, वो एकादशी करते थे। मेरे परिवार में बड़े एक ही व्यक्ति एकादशी करते थे। वो सिर्फ 2 एकादशी करते थे, एक निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी, और एक कार्तिक वाली जो शुक्ल पक्ष की आती है। लोग प्राय लोग करते हैं, गाँव में करते हैं, बड़ा 2 को ज़्यादा मानते हैं। तो मुझे साथ लेके आए वाराणसी गंगा तट पर एकादशी व्रत करने के लिए। तो दोपहर होने के बाद में संध्या होते होते पेट में चूहा कूदने लगी बुरी तरह से कभी किए नहीं थे। तो फिर मैंने तो कुछ लिया, तरबूज खा लिया, लेकिन गंगा जल पी लिया, लेकिन वो कुछ नहीं खाया। तो इस प्रकार से अनुभूतियाँ होती है। लेकिन हम लोग बचपन में जो प्राय लोग करते हैं, शुद्ध लोग होते हैं, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध वैष्णव होते हैं, शुद्ध जन होते हैं, ब्राह्मण वैष्णव नहीं भी हैं, तो सामान्य जन भी अगर शुद्ध होते हैं तो एकादशी का आचरण करते हैं। वो लोग थोड़ा भी करते हैं तो ज़्यादा स्वीकृति मिलती है। लेकिन हम लोग तो हर चीज़ से अनुगत हैं, शास्त्र के विधि को, प्रक्रिया को, एकादशी के महत्व को सब जानते हैं। तो हम लोग और गंभीरता से करनी चाहिए, इतनी करनी चाहिए कि अंतःकरण में कृष्ण प्रवेश कर जाए, अन्न नहीं कृष्ण प्रवेश कर जाए। तो ये एकादशी का महत्व है, और भी कई हैं विशेष रूप से। मैं अभी हम लोग प्रायः जो चलता है अपना एकादशी के दिन, हम लोग रोज़े भागवत का अध्ययन करते हैं, भागवत पुराण का। एकादशी के दिन प्रायः स्कूल में सभी जगह भागवत पुरुष का किया जाता है। अलग अलग सभी अलग अलग ही आचार्यों को लोग करते हैं, रामानुचार्य जी के, मध्वाचार्य जी के,
अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग है अपने जो परम आचार्य हमारे प्रभुपाद जी हैं, हम लोग उनका श्रवण करते हैं तो एक अच्छी अनुभूति होती है। हम कहाँ हैं, प्रभुपाद से कितना दूर है, हमको समझ में आता है। तो प्राय हम लोग 81 दिन प्रभुपाद जी के एक मौका मिलता है 15 दिन में प्रभुपाद जी गुणानुवाद करने का, श्रवण करने का। तो हम तुच्छ बुद्धि से कुछ पढ़ना चाहेंगे तो आप लोग झेलिएगा। हाँ, मुझे एक चीज़ मिला इसमें, प्रभुपाद जी तुलसी महारानी के बारे में बोलते हैं। कोई भक्तों ने प्रश्न किया प्रभुपाद जी से तुलसी के बारे में, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मैं पहले ही बोला कि तुलसी, गंगा, भागवत गीता, एकादशी हमारे स्मरण का चीज़ है। हमेशा सदैव प्रत्यक्ष भगवान की रिलेशंस होती है, भगवान को समझने का, भगवान से प्रीति करने का, प्रक्रिया यही प्रीति करने का भगवान का। तो तुलसी बहुत ही पवित्र है, कोई इसका तुलना नहीं है। हम सब जानते हैं तुलसी के कई अलग अलग प्रसंग मिलता है पुराणों से। लेकिन जो वृंदा, खासकर विशेषकर वृंदा, जो वृंदावन में वास करती हैं वृंदा देवी, जो तुलसी देवी हैं, एक उत्तानपाद महाराज के, ध्रुव महाराज के वंश में केदार करके एक राजा हुए थे, बहुत पवित्र राजा थे। तो उन्होंने एक यज्ञ के द्वारा वृंदा को प्रकट किए थे। फिर वृंदा तपस्या करने वृंदावन में आई थी भगवान के सहचरी, भगवान की पत्नी बनने के लिए। तो सनातन है ही, फिर भी लीला क्रम में तो कई साक्षात धर्म भी आए उनको भ्रमित करने के लिए अपने व्रत से। लेकिन वृंदा कभी भ्रमित नहीं, बल्कि श्राप दे दिया धर्म को भी। तो इस प्रकार से बहुत ही पवित्र भगवान ने ग्रहण किया है। हम लोग कई भजन से भी गाते हैं कि बिना भगवान कुछ ग्रहण करते ही नहीं है बिना तुलसी के। यहाँ तक कि अगर भक्त भी हम कंठी नहीं लगाए हैं तो भगवान हमको भी ग्रहण नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, भगवान समझेंगे नहीं। तो भगवान को स्वीकृति देने के लिए, भगवान को स्वीकार करने के लिए, किसी को ग्रहण करने के लिए उसका भी तुलसी धारण करना पड़ता है। कंठी के रूप में, माला के रूप में, चरण के रूप में, पता के रूप में करना पड़ता है। तुलसी के बहुत ही विशेष महत्व है। हम जितने गहराई में जाएंगे, तुलसी के सानिध्य में जाएंगे, उतने हमारे अंदर पवित्रता आएगा। हम तो इस खाली में हाँ तुलसी है, ठीक है, सुबह पूजा कर लिए, चल गया, हो गया, बस ये नहीं। माने रूटीन में चाहे रिचुअल में नहीं, अंतःकरण में हमको स्वीकृति लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे शुद्ध ही बनता है, क्योंकि तुलसी ने आज धारण किया भगवान को, बिना भगवान तुलसी का है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। तो कुछ भक्तों ने तुलसी जी के बारे में प्रश्न पूछा है, बहुत संक्षिप्त में है प्रभुपाद जी से, तो मैं थोड़ा प्रकाश करना चाहूँगा, फिर आगे हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। ये 25 अक्टूबर 1976 में श्रील प्रभुपाद को पत्र किसी ने दिया, कुछ भाग लिया गया है। एक प्रश्न है प्रभुपाद जी से, किसी भक्त ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, क्या तुलसी पौधों में एक अलग से जीवात्मा है या कि एक भक्त का विस्तार है? किस भक्त ने प्रभुपाद से प्रश्न पूछा। मैं दोबारा प्रश्न पढ़ता हूँ, क्या तुलसी पौधों में एक अलग से जीवात्मा है या कि एक भक्त का विस्तार है? प्रभुपाद जी के शब्दों में इसका उत्तर है, तुलसी महारानी एक भक्त है, वे वहाँ प्रकट होती हैं जहाँ भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण होता है। प्रभुपाद जी बोले कि तुलसी क्या है, एक भक्त है और वही प्राप्त होती है जहाँ कृष्ण के प्रति समर्पण होता है। आगे प्रश्न है, जब तुलसी महारानी अपना शरीर छोड़ती हैं तो उनकी आत्मा कहाँ जाती है ना जिज्ञासा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तुलसी का शरीर आध्यात्मिक है, छोड़ती ही नहीं है, ठीक है। तुलसी का शरीर क्या है, आध्यात्मिक, सामान्य नहीं है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, क्या तुलसी के पौधे की मिट्टी में गहने रख सकते हैं या फिर केवल मून स्टोन रख सकते हैं, माने कोई महत्वपूर्ण चीज? हाँ, गहने रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, जब कोई अपने घर में तुलसी का पौधा रखता है तो क्या दिन में 2 बार आरती करनी आवश्यक है? प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि संभव हो तो, अगर संभव हो तो 2 बार उसको करना चाहिए। प्रभुपाद जी के आंसर कितना प्रैक्टिकल होता है। आगे प्रश्न है, जब कोई तुलसी को अपने घर में रखते हैं
तो क्या तुलसी के पत्ते और मंजरी को अपने घर में अर्पित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा कि उनको मंदिर ले जाना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करने चाहिए, जो घर में तुलसी उनका भी अर्पित हमको करना चाहिए। आगे प्रश्न है, जब घर में तुलसी की आरती करते हैं तो क्या घी का दीपक जलाया जाए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि संभव हो तो, अगर घी आपके पास है, गरीबी नहीं है तो जलाइए, अच्छा रहेगा। आगे प्रश्न है, क्या यह अपराध होगा यदि छोटी तुलसी के पौधे को दोबारा मिट्टी में दबा दें जब वह दिखाई दे? प्रभुपाद जी का उत्तर है हाँ। आगे तुलसी की आरती के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। हम हमेशा अगरबत्ती, दीप और फूल अर्पित करते हैं, क्या यह ठीक है? प्रभुपाद जी बोले कि हाँ ठीक है। नियमावली में यह उल्लेख है तुलसी को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन टहनियों को काटते हैं जिनमें पत्ते नहीं होते या सूख जाती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जिस टहनियों में जान नहीं होती उनको काट सकते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता क्या है, काटने का आवश्यकता क्या है? आगे प्रश्न है, भगवान को अर्पित की हुई तुलसी को क्या हम चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी नहीं। आगे प्रश्न है, क्या तुलसी की लकड़ी को भगवान के अर्चा विग्रह के आसपास रखे जाने वाले सामान का निर्माण करने में प्रयोग में ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। आगे प्रश्न है, जब तुलसी अपना शरीर छोड़ देती हैं तो उनकी लकड़ी बहुत कमजोर होती है, उसे मन के नहीं बनाए जा सकते, क्या उसे यज्ञ अग्नि को अर्पित कर देना चाहिए? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं जितना संभव हो सके तुलसी की लकड़ी का प्रयोग किया जाए, बल्कि बची हुई को जमीन में दबा दिया जाए। जब तुलसी सूख जाती है तो उसे नज़दीकी की नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। आगे प्रश्न है, हमें आपसे एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आपने कहा था कि तुलसी देवी के ऊपर किसी तरह का छिड़काव न किया जाए। प्रभुपाद जी बोलते मैंने किसी भी तरह के रासायनिक छिड़काव के लिए मना किया था। आगे प्रश्न है, क्या तुलसी नींद लेती है, माने सोती है? क्या रात होने पर उनकी शांति भंग हो जाती है? प्रभुपाद जी का उत्तर है शांति भंग न किए जाने का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ने, क्या यह मान्य है कि जब तुलसी की मंजरी आ जाए तो उन्हें काटने के लिए कैंची का प्रयोग किया जाए, और जब पौधे को दूसरी गमले से निकालना हो तो क्या चाकू से निकाल सकते हैं? प्रभुपाद जी देखिए बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो किसी से सलाह ले लो। फैंटेस्टिक है। आगे प्रश्न है, क्या तुलसी के पौधे के ऊपर या उनकी छाया को लांघना या किसी भी शुद्ध भक्त को छाया को लांघना अपराध है? जनवरी 1977 के पत्र के अनुसार हाँ, किसी भी शुद्ध भक्त की छाया को लांघना एक अपराध है। हम 2 साल से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नीचे दी गई 2 प्रार्थना का अनुवाद किया जाए और उनको प्रयोग में लाया जाए, और जिनका पहले से ही अनुवाद हुआ है, क्या उचित है? किसी भी नई चीज को प्रयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज़्यादा आवश्यकता भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में सेवा की है। तो ये प्रभुपाद जी का संक्षिप्त में भक्तों का जिज्ञासा का उत्तर था। तो अब हम आगे जो प्रक्रिया है प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र दिव्य श्री श्री राधा पार्षार्थी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जो प्रभुपाद जी का दिव्य जीवन चरित्र है, हम लोग उसका श्रवण करेंगे। कभी भी हमारी पढ़ने में त्रुटि हो सकती है,
आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको समझने में त्रुटि नहीं होनी चाहिए कि जो दिव्य चीज होता है वो दिव्य ही होता है, तो ग्रहण भी उसी प्रकार से करनी चाहिए। जिस प्रकार से गंगा का जल है, तो किसी भी लोटा में, चांदी का लोटा हो चाहे पित्तल का लोटा हो चाहे मिट्टी का घड़ा हो, उसका पवित्रता वही रहती है, दिव्यता वही रहती है। तो उसी प्रकार से पात्र कोई भी बोलने वाला कैसा भी हो, इसका दिव्यता वही है। ठीक है, ये ना सतस्वरूप महाराज। यहीं से ठीक है, किधर है? हाँ ठीक है, ये हम लोग आज प्रसंग पढ़ रहे थे। अब मैं याद दिला देता हूँ कि तो कुछ मैनेजमेंट की समस्याएं थी गृहस्था, ब्रह्मचारी और सन्यासी के प्रति। तो प्रभुपाद जी उसको समाधान किए। समाधान करने के बाद में बहुत प्रसन्नता, भक्तों में उत्साह थी, बहुत उमंग था। फिर उसके बाद में गौर पूर्णिमा आ गया। तो गौर पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है मायापुर में। उसी अनुच्छेद में प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं। उस दिन सवेरे कुछ देर के बाद प्रभुपाद मंदिर कक्ष में पुनः आए। इस बार वे दीक्षा देने आने थे। 15 भक्त ब्राह्मण की दीक्षा ले रहे थे, 25 को प्रथम दीक्षा मिल रही थी और 7 सन्यासी की दीक्षा ले रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने फिर वही श्लोक सुनाया जो इसे उत्सव की टेक बन गया था। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नया, कोई चाहे गृहस्थ हो सन्यासी हो, इसे कोई अंतर बोलिए नहीं है। जो कोई कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को जानता है उसे गुरु मानना चाहिए। कैसे? प्रश्न आता है ना, कैसे? यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कोई भी कृष्ण तत्व को जानने वाला है, जो कोई कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को जानता है, वही गुरु बन सकता है। गुरु का पद सन्यासी और ब्राह्मणों के मिलता है। ब्राह्मण बने बिना कोई सन्यासी नहीं बन सकता और सन्यासी सभी वर्णों और सभी आश्रमों का गुरु है। अतः उपदेश कार्य के लिए हमें इतने अधिक सन्यासियों की आवश्यकता है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में संसार भर के लोग दुख भोग रहे हैं। सोचिए जरा। श्रील प्रभुपाद ने नवयुवकों को चेतावनी दी कि वे कठोर सन्यासियों की तरह रहें। जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उस समय सब क्या थे? नवयुवक थे, 25 साल 30 साल सब उसके आसपास में थे। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उनके सभी शिष्यों को गुरु की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, यारे देखा तारे कहा कृष्णोपदेश। चाहे आप इस क्षेत्र में हो या उस क्षेत्र में हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप घर पर हो या बाहर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गुरु बन जाएं। आप में से हर एक, मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। चेतन महाप्रभु ने कहा कि आप में किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। केवल एक योग्यता प्राप्त कीजिए कि आप भगवत गीता के उपदेशों को दोहराते रहें, बस यही क्वालिफिकेशन है। यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। आप गुरु बन जाएं, कृष्ण उपदेश का एक धूर्त या मूर्ख की भांति अपमिश्रण न होने दें। इसे उसी रूप में प्रस्तुत करें जैसा वो भागवत गीता में है, तभी आप गुरु बन सकते हैं। आप अपने परिवार में गुरु बन सकते हैं, अपने समाज में गुरु बन सकते हैं, आप राष्ट्र में गुरु बन सकते हैं, आप जहाँ भी हैं वहीं गुरु बन सकते हैं। और यदि यह संभव है तो बाहर जाइए और गीता के महान उद्देश्य का प्रचार कीजिए। इसीलिए हमारे आंदोलन का नाम है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कीजिए और उसका प्रचार कीजिए, आप गुरु बन जाते हैं। सिंपल सी है। गौर पूर्णिमा के दिन हर एक ने चंद्रोदय तक अनाहार व्रत रखा और अधिकतर भक्त गंगा जी में स्नान करने गए।
जयपताका स्वामी ने उन्हें बताया कि शास्त्रानुसार जो कोई गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर में गंगा स्नान करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर कहना क्या है, सब गंगा में तो फिर रास्ता ही मिल गया नहाने के लिए। संध्या होते होते बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आने लगे। समस्त पश्चिमी बंगाल से प्रति वर्ष लोग मायापुर के मंदिरों में दर्शन को आते थे, विशेषकर भगवान चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थल के और हाल में इस्कॉन के मायापुर के चंद्रोदय मंदिर के दर्शन के लिए। कलकत्ता में लोगों ने इस्कॉन के गौर पूर्णिमा उत्सव के बारे में विज्ञापन देखा और लाखों ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी इमारत और राधा माधव के स्वर्णिम विग्रह के संबंध में सुन रखा था। भक्तों ने प्रसाद से अतिथियों का स्वागत किया और श्रील प्रभुपाद कृत भागवत गीता बंगाली संस्करण गीतार गान की प्रतियां बेची। प्रभुपाद जी की किताब पहले अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पूरी गीता को प्रभुपाद जी ने बंगाली में गाए हैं, गीत में गाए हैं, गीतार गान हम लोग पहले बेचते थे। छोटी सी किताब होती थी हार्ड बाउंड में। जिस प्रकार से लोग गीता को ना कोई हिंदी में बना देते हैं, गाते हैं ना, उस तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का। दूसरे प्रकार से प्रभुपाद जी ने पूरे अपने देसी भाषा बंगाली भाषा में पूरा गान के रूप में बनाए थे किताब को, और उस किताब को भक्तों ने सब बंगाली लोगों में बांटे। रात होते होते लोगों की भारी भीड़ प्रवेश द्वार से आने जाने लगी। भीड़ से उठी धूल बादल की तरह छा गई और हवा में रिक्शों की घंटियों, स्त्रियों की गाने, मित्रों की आपस में बातें करने और मंदिर से निकलते कीर्तन की प्रवर्धित ध्वनि भर गई। अधिकांश आगंतुक मंदिर में होकर निकल जाते थे, चित्रों की प्रदर्शनी देखते थे और कुछ देर रुककर कीर्तन सुनते थे या बाहरी पंडाल के मंच पर चलने वाले अभिनय का अवलोकन करते थे। यद्यपि उत्सव में आने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर चली गई होगी, किंतु वातावरण शांत बना रहा, क्योंकि लोग बिना धक्का मुक्की के तीर्थ स्थान के प्रति परंपरागत सम्मान का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। ये पूरे चित्रण है, और हम लोगों में से कोई गौर पूर्णिमा के दिन वहाँ नहीं रुका होगा, इस चित्रण को हम अवलोकन कर सकते हैं, हृदयागमन कर सकते हैं। वो जमाने में उस समय पहले 50 साल पहले ये चित्रण थी। लाखों लोग आते थे मायापुर में दर्शन करने के लिए, राधा माधव जी का गौर पूर्णिमा के लिए। एक भक्त बोल रहे हैं, उनका नाम है ध्रुवनाथ। उत्सव का सबसे अधिक भाव विभोर करने वाला समय तब आया जब प्रातः काल अर्चा विग्रहों की आराधना करने के बाद श्रील प्रभुपाद मंदिर के परिक्रमा करते थे। अर्चा विग्रह कक्ष के दोनों ओर 1-1 घंटा था। जब हम लोग प्रभुपाद के साथ परिक्रमा करते हुए घंटे के पास पहुंचते तो एक भक्त रस्सी खींचकर प्रभुपाद के हाथ में दे देता था। भक्तगण भाव विभोर होकर कीर्तन और नाच करने लगते और प्रभुपाद उनको संगत करने की ओर रस्सी खींचकर घंटा बजाते रहते थे, और साथ ही वे अपना बायां हाथ उठाकर भक्तों को संकेत देते थे कि वे अधिकाधिक नाचें और कीर्तन करें। हमने देखिए ना मायापुर में मंदिर में घंटा से बंधा हुआ है ऐसे, तो प्रभुपाद जब घूम के आते थे तो वहाँ घंटा प्रभुपाद खींचते जोर से। ये कितनी आनंदित घड़ी होगा जब प्रभुपाद जी सबके मध्य में होंगे और नाचने के लिए उत्साहित करते होंगे। चित्रण करने की विषय है। एक दूसरा भक्त है आनंद दुबी नाम उनका है, वो बता रहे हैं अपना अनुभूति वहाँ जो देखे थे। श्रील प्रभुपाद बरामदे में बैठकर समग्र मायापुर का अवलोकन करते थे। मैंने देखा कि वे गायों को चराते हुए लड़कों को निहार रहे थे। प्रभुपाद जी बरामदे में बैठकर ना महाराज जैसे अपने जो काफ़ी सब खेत था उस समय, अभी भी खेत है, तो जो गाय चराते थे लड़के उनको निहारते थे प्रभुपाद जी। उस पूरे दृश्य को निहारने में वे निमग्न थे। तब किसी ने उन्हें एक दिव्य नेत्रीय दूरबीन दी और वे मायापुर के आर पार देखने लगे। उनकी एक उंगली हवा में उठी थी। वे एक सेनापति जैसे दिखाई दे रहे थे। वे भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आर पार
देख रहे थे और तब उन्होंने भगवान चैतन्य का आविर्भाव स्थल लक्षित किया। उन्होंने बड़ी बारीकी से उसे देखा और तब वह कहा वहाँ निर्जन है, कोई नहीं है। उस समय एक भक्त ने होता है जो, जैसे आप लोग देखे होंगे वृंदावन राधारमण मंदिर में देखते हैं लोग, राधारमण जी को छोड़ जाए ना, तो भक्त ने दिया प्रभुपाद जी को देखने के लिए। तो प्रभुपाद जी वहाँ से जो भक्ति ठाकुर जी का जो भजन कुटी है और जो जोग पीठ है वहाँ से देखते थे, पूरा निर्जन था। प्रभुपाद जी देख रहे थे वहाँ से। जिन्होंने एक ग्रंथ का रचना किया है प्रभुपाद लीलामृत का, वो बोल रहे हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज जी। एक दिन प्रभुपाद ने जीबीसी के सदस्यों को बुलाया। तीसरे पहर का समय था और हम देख रहे थे कि वे बहुत आनंद मग्न थे। वे मंदिर में हो रहा कीर्तन सुन रहे थे। उन्होंने कहा हर एक को मायापुर आना चाहिए और 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ कितना अधिक स्थान है, सवेरे की कक्षा कितनी अच्छी होती है। 10 लाख वर्ष पूर्व दी गई प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं एक 5 वर्ष का बच्चा बोल रहा था। भक्ति विनोद ठाकुर के कथानुसार केवल कीर्तन ही समस्त संतोष का स्रोत है। कीर्तन में भौतिकता का लेश भी नहीं है। अजामिल ने नारायण का नाम पुकारा और उसकी रक्षा हो गई। प्रभुपाद जी कीर्तन के महत्व दे रहे हैं कि जो भी भक्त मायापुर में आते हैं उनको 24 घंटे कीर्तन करना चाहिए, उस प्रकार से हमारा रक्षा हो सकता है। प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को टोलियां मायापुर इस तरह आए कि वहां हर समय 500 लोग उपस्थित रहे। तब एक भक्त ने कहा अमेरिका में अधिक कीर्तन करने का प्रयत्न चल रहा है, 12 घंटे प्रतिदिन, अंत में 24 घंटे प्रतिदिन कीर्तन का कार्यक्रम बनाने की योजना है। श्री प्रभुपाद बोले हाँ, सर्वत्र यह कीर्तन चलता रहना चाहिए। बैठकों, प्रस्तावों, विघटनों, क्रांतियों से कोई समाधान नहीं मिलते, इसलिए कीर्तन ही चलना चाहिए। कई प्रकार के लोग क्रांति लाते हैं ना, समाधान के लिए, शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, हर कोई लगा रहता है। कोई समाधान, एक ही समाधान कीर्तन से सिर्फ है, दिखता भी है। एक प्रभुपाद जी के भक्त हैं गोप वृंद पाल, वो बोलते हैं मैं पहरे पर था, मैंने सुरक्षा कर रहे थे चौकीदार की तरह, मैं पहरे पर था। प्रभुपाद रात को 12 या 1 बजे उठ जाया करते थे। ये ऊपर की मंजिल पर थे और मैं उनसे एक मंजिल नीचे था। बालकनी में आगे पीछे घूमते हुए खूब कीर्तन करते थे। मैं उन्हें नहीं देख सकता था, किंतु उनके घुटे हुए सिर की परछाई देख सकता था। एक ओर 10 कदम चलते और फिर दूसरी ओर 10 कदम चलते थे। मेरा पारा 3 घंटे का था। मैं बैठ गया और अपना जप करने लगा और प्रभुपाद के सिर को आगे पीछे जाते आते देखने लगा। कभी कभी जब वे ऊंचे स्वर में कीर्तन करने लगते थे तो मुझे सुनाई दे जाता था। मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का स्मरण हो आया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने उस बालकनी का वर्णन कई बार किया था जिसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती आगे पीछे घुमा करते थे और कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसार की कल्पना करते रहते थे। उसी तरह प्रभुपाद भी टहल रहे थे और सोच रहे थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार कैसे होगा। देखिए ये हमारी परंपरा ही है, नई बात नहीं है। एक दूसरे भक्त हैं आनंद धुंधुम्भी, वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं। प्रभुपाद के कमरे में दीवार पर चंदन की लकड़ी में उत्कीर्ण राधा और कृष्ण का एक सुंदर चित्र था, ठीक उसी तरह का जैसा कृष्ण पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर है। राधा और कृष्ण खड़े हैं। राधा रानी की एक बाँ कृष्ण को लपेटे हैं, मैंने इसे गलबाएं दिए हुए। कृष्ण के हाथ में बांसुरी है और उनका परिधान यानी ड्रेस राधा पर फैला हुआ है, फैला के रखते हैं हमेशा राधा के ऊपर में। जब दर्शन के लिए कमरे में कोई अतिथि न हो तो प्रभुपाद बैठ जाते और उस चित्र को देखा करते थे। वह उन्हें अत्यंत प्रिय था। जब मैं माला लेकर ऊपर उनके पास आ जाता तो वे उसे दर्शन काल में 1.5 घंटे के लिए धारण कर लेते थे। दर्शन के बाद वे उठते और माला उतार कर रख देने के बाद शौचालय में जाते थे। तब वे वापस आते थे
और माला राधा कृष्ण को दे देते थे। कई बार मैंने ऐसी मालाएं दी जो छोटे सफ़ेद सुगंधित फूलों की बनी थी। ये फूल मुझे जननिवास देते थे। प्रपाद माला लेकर उसे राधा कृष्ण पर बड़े ही सुंदर ढंग से रखते थे। जिस ढंग से वो छोटी माला चढ़ाते थे वह अर्चा विग्रह उपासना की प्रवणता थी। हम लोग फोटो देखे हैं राधा कृष्णा बुक में छपा था पहले, अब तो बदल गया, बहुत पुराना फोटो है। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। हम सब निंद्रा को भेजते हैं, तुलसी प्रभुपाद जी को याद करते हैं। जननिवास पर बोल रहे हैं, प्रभुपाद के जाने के ठीक पहले मैं उनके कमरे में गया और मैंने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद लोबान चाहिए? एक लोबान होता है जो जलाते हैं, वो सुगंध होता है। श्रील प्रभुपाद लोबान चाहिए? उस समय कमरे में और कोई नहीं था और वे बैठे हुए जॉब कर रहे थे। लोबान जलाकर मैं कमरे को उसके धुएं से भरने लगा। धुआं पूरे कमरे में भर गया और प्रभुपाद ने खिड़कियां बंद कर रखी थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, इससे आध्यात्मिक बोध के कितने सुंदर वातावरण की सृष्टि होती है, यह कितना अच्छा है, कितना अच्छा। तब वे पुनः जप करने लगे। एक दूसरा भक्त है पुष्ट कृष्ण। जब प्रभुपाद ने मायापुर उत्सव का अंत में समापन कर दिया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वे थक गए हैं? प्रभुपाद ने कहा, थकना कैसा, इतने सारे लोग आ रहे हैं और कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं। जब आप उपदेश करते होते हैं तो ताजा अनुभव करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर समापन मायापुर का लीला हुआ। थोड़ा प्रसंग आगे शुरू करते हुए समय है। इससे जो प्रसंग आगे आ रहा है, प्रभुपाद जी बाहर जाते हैं, तो इस प्रसंग का बहुत सुंदर नाम है लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। लंगड़ा आदमी और एक इसमें संस्कृत में आता है क्या बोलते हैं, पंगु, हाँ कुछ न्याय बोलते हैं, न्याय उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी इसलिए प्रसंग बोल रहे हैं, इसमें शीर्षक दिए हैं ससुर महाराज जी प्रभुपाद जी बोलते थे प्राय कि जो हम भारतीय हैं, हमारे पास आँख है लेकिन पैर से लंगड़ है, कि समृद्धि नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। ठीक है ना। जो विदेशी वेस्टर्न्स हैं उनके पास में पैर है लेकिन आँख नहीं है। ठीक है ना, उनका साधन है, सब कुछ है, लेकिन दृष्टि सही उनकी नहीं है, दृष्टि से उल्टा काम करते हैं। तो इसलिए प्रसंग आया है लंगड़ा आदमी और अंधा आदमी। तो भारतीय लंगड़ा थे और वेस्टर्न्स क्या थे, अंधे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम्हारा आँख है, उनका पैर मिला के चलो, फिर काम आगे बढ़ेगा। 1975 ईस्वी में बीबीटी की भारी सफलता के बाद से प्रेस ने प्रभुपाद के लेखन का साथ बराबर बनाए रखा था। प्रभुपाद उनके प्रेस और पुस्तक के वितरकों के मध्य एक प्रकार की मधुर दिव्य प्रतिस्पर्धा विकसित हो गई थी। नवंबर 1975 में प्रभुपाद ने एक प्रमुख पुस्तक के वितरण को लिखा था। प्रभुपाद जी एक पत्र लिखते हैं, उस समय बड़ी स्पर्धा तेजी से चल रही थी प्रभुपाद जी के और प्रिंटिंग के प्रति। मैंने प्रभुपाद जी आगे निकल गए थे लिखने में, प्रिंटिंग पीछे रह गया था। बीबीटी कहता है कि वह मेरे अनुवाद करने की गति से प्रकाशन का कर रहा है और आप प्रकाशन की गति से वितरण करेंगे, यह बहुत अच्छा है, किंतु मैं अपने अनुवाद कार्य में अब भी आगे हूँ। अब उन्हें श्रीमद् भागवत का 6वां स्कंद मुझे भेजना चाहिए। मैं 7वें स्कंद पर कार्य करना आरंभ कर चुका हूँ, किंतु हाल के महीनों में प्रभुपाद का साहित्यिक उत्पादन कम होता जा रहा था। मुख्यतया उनके प्रबंध संबंधी कार्यों में व्यस्त होने के कारण बंबई में निर्माण कार्य का उनके द्वारा सीधा
पर्यवेक्षण वृंदावन में उनका 1 महीने तक प्रबंधक कार्य में व्यस्त रहना, इस्कॉन की एक बड़ी फूट को शांत करने का उनका संघर्ष, ये ऐसे कार्यकलाप थे जो लिखने के कार्य में सहायक नहीं हो सकते थे। मायापुर में जब भक्तगण दरवाज़ों को जोर से बंद करने पर नियंत्रण नहीं रख सके तो उन्होंने बड़े दुख के साथ शिकायत की कि यह हृदय भंजक की आवाज़ उनके चिंतनशील अनुवाद कार्य में बड़ी बाधक थी। उन्होंने बताया कि किसी तात्पर्य को वस्तुतः लिपिबद्ध करने से पहले कभी कभी वे उसके विषय में 2 या 3 दिन सोचते रहते थे। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जब आते हैं मिलने के लिए, प्रेसिडेंट साहब से मिलने गए चाहे गुरु महाराज से मिलने गए, तो जब निकलते हैं तो जोर से दरवाजा मार देते हैं। उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तुम्हारी आवाज़ करने से विघ्न होती है मुझे अनुवाद करने में। ये देखा गया है। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया किसी बॉस के पास में नौकरी के लिए, तो वो बहुत ही टैलेंट था, बहुत अच्छा था। तो इंटरव्यू दिया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जब उसने बाहर निकला तो दरवाज़ा खुले छोड़ के चला गया। जब दूसरा आया इंटरव्यू देने के लिए तो उतना उत्तेज नहीं था, उससे कम था, उसके बराबरी में नहीं था। लेकिन जब इंटरव्यू दिया बेचारा देने के बाद में जब निकला दरवाजा बंद करके फिर चला गया। तो जो बॉस था सिलेक्शन किसका किया? जो सेकेंड वाला का किया कि इसमें इटिकेट है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आदमी ज़्यादा ईगो में आ जाता है कि मुझे जानते हैं लेकिन काम खराब कर देता है बीच में। तो इस प्रश्न में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो दरवाजा में जाते आवाज़ करके ना जाओ, शांति से बंद करके जाओ। वस्तुतः श्रील प्रभुपाद बात करने में केवल श्लोक और पर्याप्त सम्मिलित थे, किंतु प्रभुपाद के गहनतम चिंतन जिन्हें वे अपनी व्यक्तिगत आनंदानुभूतियाँ करते थे उनके तात्पर्य थे। तात्पर्यों की रचना तथा श्लोकों का अनुवाद तब सर्वोत्तम होता था जब वे उनके विषय में दिन भर सोचते रहते थे, न कि ठीक तब जब 1 बजे रात में अपनी श्रुत लेखन मशीन चला देते थे। वे अत्यंत गहन और जटिल वैदिक ज्ञान का अनुवाद आधुनिक संदर्भ में कर रहे थे, जिससे वे पाश्चात्य पाठकों के लिए बोधगम्य बन सके, और यह एक महान कठिन कार्य था। प्रभुपाद जी प्राय रात्रि में लेखन करते थे उठ करके। श्रीमद् भागवत पर लेखन के माध्यम से संसार भर के लोगों से वार्तालाप करने के लिए श्रील प्रभुपाद को बहुत अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता थी। इसलिए मायापुर उत्सव के बाद उन्होंने यात्रा का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिससे वे 1 महीने में हवाई पहुंच जाएं। वहाँ उन्हें आशा थी कि उनके साहित्यिक कार्य के लिए समुचित वातावरण मिलेगा। उनकी यात्रा सचिव पुष्ट कृष्ण ने मायापुर उत्सव के कुछ समय बाद ही अग्रिम में सूचना देते हुए हवाई लिखा। जो प्रभुपाद जी के सचिव थे उन्हें पत्र लिखे कि प्रभुपाद जी हवाई में आ रहे हैं। पहले तो पत्र देते थे ना, टेलीफोन तो था ही नहीं डेवलप उतना। प्रभुपाद को बहुत अधिक अनुवाद कार्य करना है, पत्र में लिख रहे हैं भक्त, इसलिए बाहर का कोई कार्यक्रम तय न कीजिए, और यदि अतिथियों को आना है तो वे केवल 5 बजे से 6:30 बजे शाम तक आएं। यदि ऐसी व्यवस्था ढंग से हो जाती है तो प्रभुपाद वहाँ लेखन कार्य करने के लिए कुछ समय रुकेंगे। चूँकि प्रभुपाद की यात्रा कार्यक्रम में संयुक्त राज्य का दूसरा परिभ्रमण भी सम्मिलित था, इसलिए उनके सचिव ने न्यू वृंदावन में कीर्तनानंद स्वामी को पहले ही लिख दिया। पत्र लिख रहे हैं। प्रभुपाद ने कुछ और बातें अव्यक्त की हैं। उन्होंने कहा है कि समय बीतने के साथ अब उनकी रुचि कम से कम आगंतुकों से मिलने में रह गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि महर्षि अरविंद दर्शनार्थियों से वर्ष भर में केवल 1 दिन अपने जन्म दिवस पर मिलते थे। यद्यपि प्रभुपाद का विचार है कि अब ऐसा करना संभव नहीं है, तथापि मैंने उनसे पूछा कि वे अनुवाद कार्य करने के लिए कुछ समय कहाँ जाकर रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा न्यू वृंदावन, और वहाँ वे न्यूयॉर्क की रथ यात्रा के बाद जाना चाहेंगे।
प्रभुपाद जी के जब बाहर के गमन में जब बाहर गए थे उस समय जैसे प्रोग्राम निश्चित किया गया था, तो प्रभुपाद जी अपना मंतव्य दिए कि मेरे लिए अनुकूल कैसे रहेगा लेखन कार्य के लिए। हवाई मई 3 मई 1976 में भारत के कई नगरों की संक्षिप्त यात्राओं के बाद और मेलबोर्न, ऑकलैंड तथा फिजी में थोड़ा थोड़ा समय रुकते हुए श्रील प्रभुपाद निर्धारित समय पर हवाई पहुंच गए। वे तुरंत अपने लेखन कार्य में वृद्धि करने में लग गए। भक्त उत्सुकता पूर्वक उनके श्रुत लेखन यंत्र पर अंक सूचक संख्या हर रात देखते रहते थे, जो उनके लिए एक प्रकार से मानवता के लिए प्रभुपाद के आशीर्वाद का माप था। भारत में वे प्रतिदिन सामान्यतया 100 अंकों से आगे नहीं जाते थे और कभी कभी कुछ भी नहीं करते थे। हवाई में उनकी गति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और 200 से भी आगे जाकर 300 अंकों तक पहुंच गई थी। हरीश शौरी ने जो वृंदावन से उनके सेवक के रूप में उनके साथ गया था, अपनी डायरी में लिखा, प्रभुपाद अनुवाद कार्य बड़ी तेज गति से कर रहे हैं। पिछली रात वे 290 अंक पर पहुंच गए। मंदिर का पड़ोस बहुत शांत था। कई एकड़ की बगीचा नुमा संपत्ति उससे संलग्न थी। मंदिर के पीछे एक विशाल शानदार बरगद वृक्ष था और उसके सामने विस्तृत तुलसी की झाड़ियाँ थी। इतनी विस्तृत, इतनी इस्कॉन में कहीं नहीं थी। भक्त अपनी सब्जियाँ, फूल और आम स्वयं पैदा करते थे और नारियल तो इतनी अतिशय से होता था कि वह निःशुल्क मिलता था। मौसम खुली धूप का था, कभी कभी वर्षा हो जाती थी। प्रभुपाद बीमार पड़ गए और वे रात में 1.5 घंटे और दिन में 1 या 2 घंटे से अधिक नहीं सो सकते थे, किंतु वे दिव्य थे, इसलिए सो सकने की अपनी असमर्थता का उपयोग उन्होंने अन्य तरीके से के तौर पर लेखन के समय में वृद्धि करके किया। लेखन पर इतना बल देने के बावजूद मंदिर में व्याख्यान देने, सवेरे भ्रमण करने, सागर तट पर विचार वार्ता करने और प्रतिदिन के पत्रों का उत्तर देने का उनका कार्यक्रम जारी रहा। तभी हवाई कलकत्ता या वृंदावन से बहुत भिन्न था। वहाँ पुराने मित्र और नए प्रशंसक घंटों उनका समय ले लेते थे। यहाँ अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ वे अधिकतर अकेले थे। वे होनोलुलु में लगभग 1 सप्ताह रहे होंगे। जब एक दिन प्रातःकालीन वैकिक के तट पर घूमते हुए उन्होंने घोषणा की कि उस रात वे 7वें स्कंद का अंतिम तात्पर्य पूरा कर लेंगे। जब हरीश शौरी ने यह सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की तो प्रभुपाद बोले, अरे मैं तो इसे बहुत शीघ्र समाप्त कर सकता हूँ, किंतु मुझे तो तुम लोगों को समझाने के लिए लिखना पड़ता है। समान लोगों के लिए प्रस्तुत करने में गंभीर चिंतन और सावधानी अपेक्षित है। एक और पढ़ता हूं। रात में करीब 9 बजे प्रभुपाद ने हरीश शौरी को बुलाया और कहा कि वे शाम की मालिश नहीं कराएंगे। वे 7वें स्कंद को पूरा करने के लिए समय चाहते थे। दरवाज़ा बंद करके वे अपने डेस्क के सामने बैठ गए और पूरी रात 5 बजे सवेरे तक कार्य करते रहे। 7वें स्कंद के अंत में उन्होंने एक समापन टिप्पणी लिखाई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की कृपा से न्यू नवद्वीप में पंचतत्व मंदिर में वैशाख शुक्ला एकादशी अनुसार 10 मई 1976 ईस्वी को संपूर्ण हुआ। अतः हम आनंद पूर्वक कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये लिखते ही 9 बज गया। ठीक है, आगे हम लोग समीक्षा करेंगे। बहुत ही सुंदर ये जो प्रभुपाद जी के लीला चरित्र उपदेशात्मक है, हमारे लिए गीता के उपदेशों से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये जो उपदेश है प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए
कि अपने कृष्ण भावना भावित को मेंटेन करने के लिए और कृष्ण भावना भावित को प्रचार करने के लिए प्रभुपाद को अनुसरण और अनुकरण दोनों करें तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी साक्षात भगवान के चरण हैं, तो अगर भगवान के चरण में जाना है तो प्रभुपाद जी के माध्यम से जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का नाम प्रभुपाद है कि भगवान के चरण है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत आश्चर्य है, वैशाख शुक्ल एकादशी को प्रभुपाद ने 7वां स्कंद पूरा किया। आज वैशाख शुक्ल एकादशी है। समापन हुआ करके वैशाख शुक्ल एकादशी ये 10 मई है, आज 15 मई है। बहुत आश्चर्य है, आनंद आ गया। तो आपने सोचा था क्या कि इस बिंदु तक पढ़ेंगे? हाँ, सोचा था। वो प्रेरित किए 9 बजे मैं पहले बंद करना था लेकिन वहाँ बंद किया करके बहुत आश्चर्य है। अरे तो इसमें जो आज का जो पाठ हुआ है, तो इसमें शुरू में प्रभुपाद ने जो बहुत जोर दिया, वो जोर दिया गुरु बनने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि सब लोग गुरु बनो, और गुरु बनने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवद गीता के उपदेशों को दोहराना है। तो प्रभुपाद ने एक तो ये मतलब आदेश दिया कि जो युवक हैं, नवयुवक हैं इस आंदोलन के, उनको कठोर सन्यासियों जैसा जीवन बिताना चाहिए और उनको जो है इस प्रकार से सन्यासी बन करके गुरु बनना चाहिए। तो गुरु जो है चारों वर्ण और चारों आश्रमों का जो गुरु है वो सन्यासी होता है, लेकिन हर व्यक्ति गुरु बन सकता है। प्रभुपाद ने भी कहा हर व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो जो गृहस्थ हैं वो अपने परिवार के गुरु बने, जो शूद्र हैं वो भी अपने अधीनस्थ लोगों के गुरु बने। तो हर व्यक्ति गुरु बन सकता है, लेकिन जो सन्यासी है वो चारों वर्ण और चारों आश्रम का गुरु बनता है और उसके द्वारा प्रचार होता है, क्योंकि लोग उसका उपदेश सुनेंगे। हर जगह उसका उपदेश सुनेंगे। तो सन्यासी है वो यात्रा करें और उपदेश करें, लेकिन हर व्यक्ति को गुरु बनना है। अपने क्षेत्र के अंदर अपने अधीनस्थों को वो जो है उपदेश दे और गीता के जो संदेश हैं उनको केवल दोहराना है। तो प्रभुपाद ने बड़ा मतलब ये सरल कार्य बना दिया है कि ये जो है मतलब कार्य है। और जो पाठ का जो अंतिम जो हिस्सा है, इसमें जो है प्रभुपाद का जो लेखन कार्य है उसकी चर्चा हुई कि प्रभुपाद जो है कितना मतलब सोचते थे, लिखने के लिए कितना सोचते थे। प्रभुपाद को जो है लिखने के लिए, एक तात्पर्य लिखने के लिए 2-3 दिन भी कभी कभी सोचना पड़ता था। क्यों सोचना पड़ता था? क्योंकि प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के श्लोकों के जो तात्पर्य लिख रहे हैं वो श्लोकों की दृष्टि से ही नहीं लिख रहे हैं, बल्कि आज के समाज में जो है कैसी स्थिति है इस दृष्टि से प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं। तो जो प्रभुपाद के तात्पर्य हैं वो सबसे बड़ा योगदान है प्रभुपाद का। यद्यपि प्रभुपाद ने मंदिर दिए, भक्त दिए, सब कुछ दिए, लेकिन प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिए हैं वो बहुत बड़ा योगदान है। और प्रभुपाद कहते हैं कि उनके जो तात्पर्य हैं ये मानव समाज को दिशा निर्देश देंगे 10,000 साल तक। 10,000 साल तक मानव समाज को गाइडेंस देंगे। प्रभुपाद के जो है ये तात्पर्य इतने महत्वपूर्ण हैं। तो एक तो यह है कि हर व्यक्ति को प्रचार करना है, और दूसरा है कि प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं उनका हमें बहुत सम्मान करना है, उनका बहुत लाभ उठाना है। लेकिन साथ साथ ये भी है, प्रभुपाद ये भी चाहते थे कि उनके बाद भी उनके जो शिष्य हैं, उनके जो प्रशिष्य हैं, वो भी लेखन कार्य करें, लिखने का कार्य करें, और जो साहित्य है, इस्कॉन का जो साहित्य है उसकी वृद्धि की जाए। तो प्रभुपाद इतने से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हैं इतने से संतुष्ट नहीं थे। प्रभुपाद चाहते हैं कि ग्रंथों में वृद्धि हो, और जो ग्रंथ लिखने वाले हैं जिनके पास कुछ योग्यता है ग्रंथ लिखने की और परंपरा के अनुसार जो लिख सकते हैं, सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं, तो उनको ग्रंथों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और ये सब प्रभुपाद के ही ग्रंथ हैं, ये हमारा अपना नहीं। जो मैं लिख रहा हूँ वो मेरा नहीं है कुछ भी, प्रभुपाद के ग्रंथ है। क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा से ही वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम लिख पाते हैं। तो हमें जो है जब तक उनकी दिशा के अनुसार होती है, समर्पण नहीं होता है, तब तक शक्ति नहीं मिलती है लिखने की। तो प्रभुपाद की इच्छा सही है। श्री प्रभुपाद की
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। एक विशेष सूचना है, हालांकि दुखद सूचना है। श्रीला प्रभुपाद की प्रिय शिष्या हर ग्रेस पार्वती माता जी का कल रात को 11:25 बजे वृंदावन में उन्होंने देह त्यागा। तो पार्वती माता जी समाधि मंदिर में कई साल सेवा कर चुकी हैं वृंदावन में, और उसके पहले इस्कॉन जुहू में भी कई साल सेवा की थी माता जी ने, लेट 1980s 90s वगैरह में भी। और हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के ऑफिस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं वृंदावन में कई साल। तो सबसे अनुरोध है कि पार्वती माता जी के लिए प्रार्थना करें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रेस पार्वती माता जी की जय, प्रभुपाद की जय।